हेलो होंगे। दोस्तों, गुड और मॉर्निंग, थोड़ा नमस्ते। सा कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर हम बनाने लगे हैं शाम का खाना। तो आज शाम के खाने में बनेगी आलू फूल की सब्जी और पूड़ी और थोड़ी सी कचौड़ी। वैसे कचौड़ी तो हम लोग नहीं बनाने वाले थे, लेकिन फिर थोड़ी सी नमक मिर्च की कचौड़ी भी बना ली थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जी बना लेते हैं। और तब तक आ गए थे आरोही के पापा दुकान से। तो फिर उन्होंने हमें यहाँ पर सब्जी बनाते हुए देखा। तो फिर हमसे वो बोलने लगे कि जाओ, तुम्हें खड़े खड़े दिक्कत भी होगी, तो लाओ हम सब्जी बना देते हैं। और वैसे भी आरोही के पापा सब्जी बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं और सभी को पसंद भी आती है। तो वैसे तो हम बना लेते खड़े खड़े, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लाओ हम बना देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो तुम बनाओ। और आरोही के पापा को जो ये आलू फूल की सब्जी होती है वो सूखी ही सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो उन्होंने कहा लाओ हम अपने तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आलू फूल को कढ़ाई में डाल दिया था, थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई करने के लिए। तो फिर आरोही के पापा ने धीरे धीरे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और जो ये वाली कढ़ाई है, जो बड़ी वाली कढ़ाई, ये बहुत ज़्यादा नीचे से हल्की हो गई है। तो जब भी हम लोग गैस पर चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे से जल जाती है। तो आज भी कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल गई थी। और यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत तैयारी करनी बाकी रह गई थी, जो कि प्याज मैंने नहीं छील पाया था, लहसुन तो हल्दी मिर्च में ही पिस गया था। तो प्याज यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा मैंने कहा छील लेते हैं। और तब तक आरोही के पापा सब्जी तो बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इन्होंने सब्जी को फ्राई कर लिया है। और इसको तसले में पलट लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे मसाले हैं वो भून लेंगे। और इधर तब तक इधर देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल खाली हैं। तो यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा है। आरब को फ्राक पहनाई है आरोही की, तो वही सभी लोग हंस रहे हैं। और आरब ने भी बहुत ही अच्छे से फ्राक को पहन लिया है। और यहाँ पर फिर डाल दिए हरी मिर्च। उसके बाद में डाल दिया है प्याज और थोड़े से जो भी मसाले हैं वो भी डाल देंगे। अच्छे से सभी मसालों को भून लेंगे। और आरोही के पापा जब भी सब्जी बनाते हैं तो कुछ अलग ही तरीके से बनाते हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी और बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी बनाई थी। और पूड़ी के साथ में वैसे भी सूखी सब्जी सभी को पसंद आती है, लेकिन कभी कभी रसा वाली भी बन जाती है तो वो भी पसंद आती है। जैसे कि आलू और टमाटर मटर की सब्जी हो तो वो भी पूड़ी के साथ में अच्छी लगती है। और कतकी वाले दिन वैसे भी हमारे यहाँ सभी के यहाँ पूड़ी ज़रूर बनती हैं। शाम के टाइम में जो है ना कि सभी लोग कहेंगे कि कढ़ाई चढ़ा लो, जैसे है ना कि कुछ पूड़ी कचौड़ी बना लो। तो आज के दिन हमारे यहाँ भी पूड़ी और कचौड़ी बन रही हैं। और आप सभी को कल तो मैंने ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया था। और शाम का भी काफ़ी सभी काम हो जाते हैं तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो आज के ब्लॉग में आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा जैसे है ना कि सभी लोग अच्छे से इस त्यौहार को भी अच्छे से मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन तुलसी का विवाह भी करते हैं, लेकिन मैंने एकादशी वाले दिन ही तुलसी का विवाह किया था, आप सभी के साथ में शेयर किया था। तो यहाँ पर अच्छे से सारे मसाले भुन गए थे। उसके बाद में डाल दी हैं सब्जियाँ जो फ्राई करके रखी थी। तो अच्छे से चला देते हैं, नमक डाल देते हैं। तो आज आरोही के पापा ने सब्जी बनाई है। और सच में हमारे जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो खड़े खड़े हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अब जितने भी दिन नज़दीक आएंगे उतनी ही खड़े होने में दिक्कत होगी। उठो उठो। कितनी बढ़िया लगा थी। बड़ी रहा है ना। और फिर उसके बाद में आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि पापा चरखी चलाओ और सुसुरिया छुटाओ। तो वही हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने एक चरखी चला दी थी और आरोही को थोड़ी सी सुसुरियाँ भी दे दी थी चलाने के लिए। और इधर हमारी सब्जी भी बन चुकी है। तो सब्जी कुछ इस तरीके से बनी है, एकदम से सूखी सूखी। मैंने कढ़ाई से पलट कर इसमें कटोरे में रख ली है, जो कि कढ़ाई खाली करनी पड़ी क्योंकि अभी हमें हमारी पूड़ी और कचौड़ी बनानी है। और यहाँ पर हम नीचे बैठ गए हैं पूड़ी बेलने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी ननद जी को यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि वो तब तक खड़े खड़े पूड़ी निकाल लेंगी सारी और हम यहाँ पर बैठकर आराम से बेलेंगे।
तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से हमारा खाना भी बन जाएगा। और वैसे तो हमारी एक दीदी ने कमेंट किया है कि यहाँ पर नीचे के साइड में आप कुछ बिछा लिया करो तो अच्छा रहेगा पैरों के नीचे, क्योंकि अब ठंडी के दिन आ गए हैं। तो सही कहा दीदी। वैसे तो थोड़ा सा बोरा यहाँ पर बिछा है, लेकिन थोड़े में ही बिछा है, ज़्यादा बीच में नहीं, पूरे में नहीं बिछाया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाल्टी भी रख देते हैं पानी वाली, तो बोरा बहुत जल्दी से भीग जाता है, तो इसी वजह से बस थोड़े में ही बिछा कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी बन गई हैं गर्मा गर्म पूड़ी और साथ में आलू फूल की सब्जी। आप सभी भी आ जाइए। तो आज तो बहुत ही सभी को सब्जी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि आरोही के पापा ने आज बनाई थी। तो यहाँ पर सभी लोग अब खाना भी खाने लगे हैं, सभी के लिए खाना लगा दिया है। गर्मा गर्म पूड़ी भी बन रही थी और गरम गरम पूड़ी ही सभी को पसंद आती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हमारे जो पापा हैं यानी कि ससुर जी, उनको सबसे ज़्यादा गरम गरम पूड़ी पसंद आती हैं। तो जब भी हम लोग रोटियां सेकते हैं या फिर पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं तो उनको पहले ही बुला लेते हैं। उसके बाद में इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 16 नवंबर, दिन है शनिवार का। तो बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है, लगभग 6 बजे का टाइम है, क्योंकि अब अंधेरा तो इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा उजाला हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बल्ब जला कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लग रहा था अंधेरा। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। उसके बाद में अब आ गए थे घर पर झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी कुछ लोग उठे हैं, कुछ लोग नहीं उठे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा बस धीरे धीरे झाड़ू लगा देते हैं। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, तो कुछ दीदियों के कमेंटों के हम जवाब भी देंगे। तो एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आरोही के टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या फिर सिजेरियन। तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जो कि आरोही के समय भी, क्योंकि हमारे अभी इससे पहले 2 बच्चे हो चुके हैं। आप सभी के साथ में कई बार मैंने शेयर भी किया है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपकी नंदन ने कितनी तक पढ़ाई की है। तो हमारी नंदन ने इंटर तक पढ़ाई की है। और एक हमारी दीदी हैं निधि दीदी, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उन दीदी ने भी कमेंट किया है कि आपकी डिलीवरी कब तक होगी, और आपको देखकर हमें अपने वाले दिन याद आते हैं। बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है इस स्थिति में सारे काम करना। तो जी दीदी, सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो काम होते हैं वो धीरे धीरे हो जाते हैं, करते रहते हैं, और हमारे लिए भी सही रहेगा। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि रात में अदरक का रस शहद में मिलाकर दिया करो आरोही को, तो आरोही को सर्दी नहीं होगी। तो जी दीदी, वैसे तो आरोही को अब तक तो सर्दी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही सर्दियों के दिन शुरू हुए हैं वैसे ही अब आरोही को सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है। और बहुत सारे उपाय भी करते हैं जो हमारे देसी उपाय होते हैं, और दवाई वगैरह भी लेते हैं, लेकिन सर्दी जब होने को होती है तब पता ही नहीं चलता है कि कब इसको सर्दी हो जाती है। और कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं कि ये कुछ ठंडी खाती है, कुछ गर्म खाती है, तो कुछ मना कर देते हैं, कुछ नहीं मना कर पाते हैं। तो उसके चक्कर में और भी इसको जल्दी से सर्दी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने कर दिए हैं सुबह के सारे काम शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अभी पानी नहीं आया था, हमारी नंदन जी गई थी पानी लेने के लिए, तो दूध तो गर्म हो गया है। लेकिन अभी मैंने कहा पहले सिंघाड़े रख देते हैं। ये थोड़े से सिंघाड़े आए थे, कल परसों के रखे हैं, और कुछ तो हम लोगों ने कच्चे खा लिए हैं, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, वही मैंने कहा रख देते हैं उबलने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा कच्चे नहीं थे, थोड़े से जो है ना कि पके हुए सिंघाड़े थे। तो पके वाले जो होते हैं उनकी सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने कहा चलो इनको उबाल कर खाएंगे तो अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर चाय भी मैंने फिर रख दी है। और एक हमारी दीदी ने यह भी कमेंट किया था कि इस वाले बर्तन में आप चाय मत बनाया करो, दूसरे बर्तन में बनाया करो, क्योंकि इस वाले बर्तन में चाय नहीं बनाई जाती है। तो सही कहा दीदी, वैसे तो हमारे यहाँ ये काले वाले बर्तन एक भी बर्तन नहीं है, लेकिन यही एक फ्राईदान है। इनको कुछ लोग एल्युमिनियम के भी बर्तन बोलते हैं। तो एक ही बस फ्राईदान है, कभी कभी इसमें चाय बना लेते हैं। और एक हमारी दीदी हैं अनुपम शर्मा,
वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो उन दीदी ने कमेंट किया था कि सबसे ज़्यादा जो दुख होता है जब बेटी विदा होती है, सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो बाप को होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, उन्होंने कमेंट किया है कि आप आलू की रेसिपी शेयर कीजिए। तो जी दीदी ज़रूर, बहुत जल्द से ही आपके साथ में दम आलू की रेसिपी शेयर करेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, कभी भैया की दुकान को भी दिखाइए प्लीज़। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे, जब भी अब की बार जाएंगे दुकान की साइड में तो आप सभी को दुकान ज़रूर दिखाएंगे। और इधर उसके बाद में हम लोग आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। सब्जी हमारी बन चुकी है। सब्जी आज भी सुबह के टाइम आलू फूल की ही बनाई थी, लेकिन शाम के टाइम में सूखी सब्जी बनाई थी। इतने टाइम बनाई है रसा वाली सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी बस फटाफट से बन गई थी। अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। और रोटियाँ सारी यहाँ पर सेंक रहे हैं पतली वाली, क्योंकि जब रसा वाली सब्जी होती है फिर पतली रोटियाँ ही सभी को ज़्यादा पसंद आती हैं। और आरोही के पापा भी तैयार हो गए थे दुकान के लिए, तो इनके लिए यहाँ पर खाना लगा दिया है। ये खाने लगे हैं खाना और हम लोग तब तक रोटियाँ बना लेते हैं फटाफट से। घर के तो थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी के साथ में कुछ काम शेयर किए हैं, कुछ नहीं भी शेयर किए हैं। थोड़े बहुत सुबह के टाइम जब काम हो जाते हैं तो थोड़ी सी फिर बाद में आसानी हो जाती है। और वैसे आज तो फिर बहुत सारे काम हो गए थे शाम तक। इन दिनों में थोड़े से काम हमें लग रहा है कि थोड़े से बढ़ गए हैं, और पता नहीं क्या क्या काम बढ़ गए हैं, क्योंकि इन दिनों में हमें दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। शायद दिन छोटा हो रहा है, ज़्यादा ही कुछ दिन छोटा होने लगा है, तो धीरे धीरे हमारे काम भी होते हैं और हमें टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो आज तो बस थोड़ा सा ही हमें दिन में टाइम मिल पाया था। और इधर मैंने फिर नहा लिया था, क्योंकि आज सुबह के टाइम मैंने नहाया भी नहीं था। थोड़ी सी ठंडी होने लगी है तो हमें भी थोड़ी सी हल्की सी सर्दी हो जाती है। तो इसी वजह से सुबह सुबह किसी दिन ऐसा हो जाता है कि काम के भी चक्कर में थोड़ा सा पड़ जाते हैं। तो यही सोचते हैं कि काम जल्दी से हो जाए तो नहा लेंगे बाद में, और जब नहाओ ना तो काम और भी बढ़ जाते हैं। तो आज काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग दिन के 2 बज गए हैं, तब जाके हमारे सारे काम हो पाए हैं। और यहाँ पर बस सब कपड़े फैला देते हैं। कपड़े भी हो गए थे तो मैंने कहा चलो ये कपड़े भी सारे धुलकर डाल देते हैं। अगर कपड़े ना धुलो फिर एक साथ में ही ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और वैसे भी 3 लोगों के तो कपड़े हो ही जाते हैं और किसी के तो नहीं ही धुल पाते हैं। कभी भी मैंने किसी के कपड़े नहीं धुल पाए हैं। जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ कुछ नियम होते हैं कि सास ससुर ननद के कपड़े धुलने होते हैं। बहुत सारे नियम मैंने कभी भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत होती रही बराबर, और अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है जब टंकी का पानी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े। और जो कल की सुसुरियाँ बच गई थी, आरोही इधर आ चुकी है स्कूल से, और वही इसने रख दी हैं धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि कल अच्छे से ये वाली चल नहीं पाई थी। तो आरोही ने आज इनको धूप में रख दिया है सुखाने के लिए। तो जब सूख जाएंगी तब इनको ये चलाएगी। ये बोल रही थी कि शाम के टाइम में चलाएंगे मम्मी। और इधर फिर मैंने थोड़ी सी बनाई थी रील, जो कि आप सभी को इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। तो शायद इसी वजह से आज हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, थोड़ा सा इस काम में भी लग गए थे। तो इसी वजह से हम जो है ना कि रील वगैरह नहीं बना पाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और बहुत सारी दीदियां हमारी कमेंट भी करती हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाया करो, और प्रेगनेंसी के भी शॉर्ट वीडियो बनाया करो, तो और भी जल्दी से आपका चैनल ग्रो होगा। तो आप लोगों का भी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम दिन में नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो आज रील बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 1-1.5 घंटा लग गया था। तो ये वाली मैंने साड़ी पहनी थी और थोड़ी बहुत ही बस तैयार हुई थी, और थोड़ा टाइम बस लगाकर मैंने रील बना ली थी। अगर आप सभी ये रील देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप सभी को ये वाली रील मिल जाएंगी।
और जो भी दीदियाँ हमारी मतलब पर्सनल कोई बात पूछना चाहती हैं, पर्सनल कोई सवाल है उनका, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम ज़रूर उनका जवाब देंगे। और उसके बाद में हम आए हुए थे पीछे वाले घर में, तो सारे कपड़े मैंने उतार कर रख दिए थे घर पर अच्छे से घरी करके। और तो इधर आए हैं बगिया, यहाँ पर धनिया काटने के लिए। आरोही काट रही है, वो देखो पहले ही बैठ गई है धनिया काटने के लिए। फिर हम आए हुए हैं बगिया, क्योंकि आज बनानी है शाम के टाइम में खिचड़ी, जो कि तहड़ी। तो यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ हमारी खड़ी हैं, थोड़ा सा सोया का साग है, धनिया की पत्ती है। आप सभी को अक्सर हम दिखाते रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा हम कट कर लेंगे, लेकिन फिर आरोही यहाँ पर कट कर रही है धनिया, और सोया का साग भी इसने अच्छे से काट लिया था। देखो कितनी सफाई से काट रही है। तो थोड़ा सा ही मैंने का लेकर चलना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने टाइम के लिए हो जाए। जब यहीं पर सब्जियां खड़ी हैं, धनिया भी है, तो सुबह जब ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से ले जाएंगे। अभी के लिए बिल्कुल लेकर चलना है। और जल्दी से ही खाना बनाना शाम का भी शुरू कर दिया था, क्योंकि ठंडी हो रही है, तो शाम के टाइम में भी हल्की सी ठंडी हो जाती है। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आरोही को इन दिनों में फुल कपड़े पहनाया करो, क्योंकि सर्दी हो रही है। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये है कभी कभी कपड़े ये फुल बिल्कुल भी पहनती नहीं है। जैसे कि आप सभी को एक दो बार मैंने बताया है कि इसको जो भी मन होगा वही करती है। ये वाली फ्रॉक इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक और कपड़े हैं जो कि आप सभी देखते हैं अक्सर, जब भी ये कहीं पर जाती है वो कपड़े पहनेगी। तो इन दिनों में भी ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो है ना कि ये कपड़े ना पहने। आधी आस्तीन के या आस्तीन इनमें है ही नहीं, ये अपने मन से ही पहनती है कि यही वाले मम्मी कपड़े पहनेंगे। तो हम भी फिर सोचते हैं चलो इसका मन है तो पहनने देते हैं। और सुबह के टाइम में तो पहन लेती है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ठंडी होती है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम सभी लोग अब पहनने लगे हैं स्वेटर वगैरह, चादर भी ओढ़ लेते हैं, और हम भी रोज़ ही स्वेटर पहनते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंडी होने लगी है। और यहाँ पर छौंक दी है खिचड़ी, तो भगोने में खिचड़ी बनाई है, और बस थोड़ी सी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। थोड़ी सी रोटियाँ भी रखी हैं। और इधर हमारी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार, और साथ में चटनी भी पीस ली थी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।